Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. Stay home, stay healthy. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in 4th class Environmental Study chapter number 4. आज हम 4th class का Environmental Study का 4th चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम क्या है? The Story of अमृता. तो चैप्टर का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि अमृता नाम की आपके जैसे एक छोटी सी लड़की है, उसकी स्टोरी के बारे में हम आज ये चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ. हमने पहले 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, कर दिए हैं, आपको अच्छे से समझ आया है, तो मैंने आपको वर्कबुक का सॉल्यूशन भेजा है. तो ये आपकी जो है 4th की एनवायरमेंटल स्टडी की वर्कबुक है. तो ये वर्कबुक आपको परचेज करनी है. जिस किसी बच्चे ने नहीं लिया हो तो ये वर्कबुक आपको खरीदनी है. ध्यान से सुनिए, ये वर्कबुक आपको खरीदनी है. और ये वर्कबुक का पीडीएफ मैंने आपको भेजा है पीडीएफ मैंने आपको. तो पीडीएफ में जो क्वेश्चंस, जो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं वीडियो में, उसका पीडीएफ भर के मतलब सॉल्यूशन करके मैंने आपको भेज दिया है. तो आपको क्या करना है, वर्कबुक खरीद के ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करना है. ठीक है, समझ आ गया आप सबको अच्छे से? और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है मैंने आपको वर्कबुक सॉल्यूशन के नीचे और एक पिक्चर भेजती हूँ पीडीएफ में. तो वो आपका होमवर्क रहता है. क्या रहता है? आपका होमवर्क रहता है. आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा मैं भेजती हूँ. दिखाई दे रहा है ना सभी को? तो आप सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? तो यहाँ पे ऐसे भेजती हूँ. देखो, स्टैंडर्ड 4 लुकिंग अराउंड एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर नंबर 1. तो चैप्टर नंबर 1 में जो है क्या भेज रही हूँ, लेट्स गो टू स्कूल एवरीडे. चैप्टर का नाम होमवर्क, कंप्लीट द क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन योर नोटबुक फ्रॉम वर्कबुक. क्या भेज रही हूँ मैं आपको? कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन योर नोटबुक फ्रॉम वर्कबुक. मतलब आपको आपके नोटबुक से जो है प्रश्न नंबर, आपके वर्कबुक से प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपकी नोटबुक में लिखना है. मतलब ये आपकी जो है वर्कबुक है. तो ये वर्कबुक का प्रश्न नंबर 1, 2, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 और ये सारे प्रश्न जो है वो आपको आपकी ईवीएस की नोटबुक में कंप्लीट करना है. तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया पहले चैप्टर का, बाकी 2 चैप्टर का भी मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, होमवर्क भी और वर्कबुक का सॉल्यूशन भी. तो आपको अब क्या करना है, जिस किसी बच्चे ने वर्कबुक परचेज नहीं की है उसको वर्कबुक लेनी है और जो मैंने पीडीएफ भेजा है वो वर्कबुक में कंप्लीट करना है. साथ ही साथ जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो ईवीएस की नोटबुक में भी कंप्लीट करना है. समझ आ गया ना सभी को? जो बच्चों का बाकी होगा वो तीनों चैप्टर वर्कबुक और नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे. अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. सो सभी बच्चे जो है ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और पेज नंबर 25 खोलेंगे. तो पेज नंबर 25 पे हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है. लेसन का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ अमृता. अमृता नाम की एक लड़की की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो. ये बहुत बहुत साल पुरानी स्टोरी है. जोधपुर इज लोकेटेड इन द राजस्थान. तो राजस्थान तो पता है ना, राजस्थान हमारे इंडिया का स्टेट है और हमारा नेबरिंग स्टेट भी है. गुजरात के जो ऊपरी भाग में राजस्थान आता है, सबको पता है ना. तो नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजाड़ी. तो खेजाड़ी नाम का विलेज जो है वो कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर के नजदीक है. व्हाई इज विलेज नेम खेजाड़ी? ये विलेज का नाम खेजाड़ी क्यों है? द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज द मैनी खेजाड़ी ट्रीज ग्रोज देयर. तो ये विलेज का नाम इसलिए पड़ा था कि ये विलेज में जो है खेजाड़ी के ट्रीज, बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं.
The people of the village took great care of the plants, trees and animals. तो ये गांव के लोग जो है plants, trees और animals की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं. They used to say, वो क्या कहते हैं, if trees are there, then only we can survive. अगर पेड़ होंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे. तो ये गांव में पेड़ों का बहुत ही महत्व है. अमृता's friend. अब अमृता की स्टोरी पढ़ेंगे. अमृता would get up early every morning and greet her friends the trees. तो अमृता जो है एक लड़की है और वो हर रोज सुबह जल्दी उठ जाती है और उसके दोस्तों को भी गुड मॉर्निंग विश करती है. तो आप सभी भी अपने मम्मी डैडी को गुड मॉर्निंग विश करते हो ना, कि ऐसा ही उठ के मम्मी चाय लाओ, मम्मी मेरा ब्रश कहाँ है, ऐसे बोलते हो? नहीं, आप सबको भी क्या करना है, अच्छे बच्चे बनना है और मम्मी डैडी को गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करके ही उठना है. ओके, तो गुड नाइट कब विश करोगे, सोने से पहले, और गुड मॉर्निंग कब विश करोगे, उठने के बाद. ओके. She would choose a special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper. तो वो क्या करती थी, सुबह सुबह जल्दी उठती थी और एक उसका प्यारा सा दोस्त था. तो प्यारा सा दोस्त कौन था, पेड़ था उसका दोस्त, ट्रीज था. तो वो ट्रीज के पास जाती थी, फिर उसको अपने दोनों हाथों में लेके अच्छे से हग करती थी और वो धीरे से कान में कहती थी. विस्पर मतलब धीरे से कान में बोलना. फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. मेरे प्यारे दोस्त तुम बहुत ही सुंदर हो और ताकतवर हो. यू केयर फॉर अस. तुम हमारी देखभाल करते हो. आई लव यू वेरी मच. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ. मेक मी ऑल्सो लाइक यू. मुझे भी तुम्हारे जैसा बना दो. तो यहाँ पे अमृता के फ्रेंड की बात की गई है. तो अमृता जो है अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करती है और उसका फ्रेंड कौन है, एक ट्री है. तो वो हर रोज सुबह में जल्दी उठ के उसके फ्रेंड्स को मिलने जाती है और वो उनको गले लगा के क्या कहती है धीरे से, कि तुम बहुत ही सुंदर और ताकतवर हो और तुम हमारी बहुत ही देखभाल करते हो. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ. मुझे भी तुम्हारे जैसा बना दो. Like Amrita, other children also had their special trees. तो अमृता के जैसे दूसरे बच्चों के भी जो पेड़ है वो दो अच्छे दोस्त थे. They would play for hours in the shade of the tree. और वो बच्चे जो है पेड़ की छांव में बहुत घंटों तक खेलते रहते हैं. Is there a place near your house, school or along the roadside where the trees have been planted? क्या आपके स्कूल के आसपास या आपके घर के आसपास ऐसी कोई जगह है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगाए गए हैं? तो यस आप लिख सकते हो. यस देयर आर मैनी ट्रीज इन आवर स्कूल प्लेग्राउंड. क्या लिख सकते हो? यस देयर आर मैनी ट्रीज. There are many trees in our school playground. हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू वी प्लांट ट्रीज? हम पेड़ को क्यों उगाते हैं? क्योंकि पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं और ताजी हवा देते हैं. वो तो हम सभी को पता है ना. तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, trees give us fruits, flowers, shelter and fresh air. So we have to plant trees. Okay, have you seen anyone watering plant? Who does this? क्या आपने कभी किसी को पौधों को पानी देते
Now next, have you seen fruits of any trees? Who eat these fruits? तो हमने देखा है कि अगर आम का पेड़ है तो आम लगे हुए रहते हैं राइट उस पे। तो yes, I saw mango trees, mangoes, fruit. Yes, I saw mangoes, fruits on mango tree. Many birds and small children eats these fruits. Eats these fruits. समझ आ रहा है ना सभी को? हम अभी क्वेश्चन आंसर्स थिंक एंड से हमारे ऊपर से ही हम क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं हमारे मन से, ठीक है? ललिता feels the grass and the small plants growing near her school wall have not been planted any one. Do you know of any place where the grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? तो ललिता जो है उसने देखा कि उसके स्कूल का जो वॉल है, स्कूल की जो दीवार है, उस पे जो है छोटी छोटी घास उगाई है और छोटे छोटे प्लांट्स उगाए हैं। और उसने नोटिस किया कि ये सारे प्लांट्स और छोटे छोटे ग्रास जो है, लिटिल ग्रास, उसको किसी ने उगाया नहीं है। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई प्लांट हमने उगाया नहीं, अपने आप ही उग गया? तो यस, I saw grass in my सोसाइटी गार्डन। आप अपने सोसाइटी के गार्डन में देख सकते हो ना? देख सकते हो ना? ओके। Why do these trees grow here? What do you feel? आपको क्या फील होता है जब ये ट्री को आप देखते हो? तो फील वेरी हैप्पी राइट? छोटा सा पौधा देखते हो तो वो क्यों उग जाते हैं? क्योंकि वो जगह, जमीन जो है वो खाली रहती है और फर्टिलाइज जमीन रहती है, उनके वो प्लांट के अकॉर्डिंग सुटेबल रहती है, इसलिए वहां पे वो उग जाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया? अभी हमने अमृता की स्टोरी पढ़ी, अब वही स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ट्रीज इन अ डेंजर। अब थर्ड टॉपिक क्या है यहाँ पे? ट्रीज इन अ डेंजर। अब पेड़ों पे खतरा आ चुका है। टाइम वेंट बाय अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अब समय जैसे जैसे समय जाता गया, अमृता बड़ी हो रही थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वो अपने पेड़ दोस्त, मतलब अपने दोस्त पेड़ से मिलने गई। शी सो सम स्ट्रेंजर देयर। और उसने देखा कि कुछ अनजान आदमी वहां पे खड़े हैं। दे हैड एक्सिस विद देम। और उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी। दे से that the king had sent them to cut the trees for a wood। और वो अनजान आदमियों ने क्या कहा कि राजा जी ने उनको भेजा है ये सारे पेड़ काटने के लिए, क्योंकि पेड़ काट के राजा जी को लकड़ी चाहिए। क्यों लकड़ी चाहिए? The wood was needed for a building the king palace। तो राजा जी का महल बनाने के लिए राजा जी को लकड़ी चाहिए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे स्ट्रेंजर्स को, मतलब अनजान आदमियों को भेजा है पेड़ों की कटाई करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, पेड़ों की कटाई करना अच्छा है या बुरी बात है? बुरी बात है ना पेड़ों की कटाई करना। तो अमृता वाज शॉक्ड। अमृता एकदम से शॉक्ड हो गई। आप भी किसी अपने प्यारी चीजों को खोने से पहले, मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि आपका कोई अच्छा सा प्यारा सा खिलौना है वो टूट जाए, तो आप भी एकदम से चौंक जाते हो ना? तो अमृता भी यहाँ पे चौंक गई। She went to the tree that the men were about to cut। वो जल्दी से वो पेड़ के पास गई जहाँ पे वो अनजान आदमी जो है वो पेड़ को काट रहा था। She put her arm around the tree and hugged it tightly। उसने जो है अपने दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ लिया और उसको गले लगा लिया। The man shouted and threatened her। तो वो आदमी ने उस जोर से चिल्लाया,
से चिल्लाया और उसको डराने की कोशिश की। बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री, लेकिन अमृता ने वो पेड़ को नहीं छोड़ा, वो पेड़ से चिपकी रही। द किंग्स मैन हैड फॉलो हिज ऑर्डर, और किंग का राजा का जो आदमी था उसने राजा जी का ऑर्डर जो है उसको फॉलो किया, मतलब उनका मान रखा। दे हैड टू कट ट्रीज, उनको वो पेड़ काटने थे। वंस इन दिस अमृता's daughters and hundred of the villagers old and the young hung the trees to protect them। तो ये सब देख के अमृता की जो लड़की थी वो और बहुत सारे विलेजर्स गांव के लोग वहां आ गए और सभी लोग पेड़ों से चिपक के खड़े हो गए। Many people including अमृता and her daughter died to save trees, लेकिन वहां पे जो राजा जी के आदमी भेजे हुए थे वो बहुत ही निर्दयी आदमी थे, उन्होंने पेड़ तो काट डाले, साथ ही साथ अमृता, उसकी बेटी और बहुत सारे विलेजर्स गांव वालों को भी मार दिया। When the king heard of this, he could not believe the people gave their life for a trees. He visited the village himself. जब राजा जी को पता चला कि एक गांव में ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए, तो वो खुद ही वहां पे गांव में पहुंच गए। They saw a deep feeling of villagers towards the trees and animals। तो उन्होंने देखा कि ये गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही भावुक है पेड़ों को लेके, और पेड़ों और एनिमल्स पशुओं को लेके बहुत ही भावुक है और उनके साथ वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाट एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? क्या आपको याद है कि ये जो गांव है वहाँ के विलेजर्स क्या कहते हैं? तो पहले ही हमने पढ़ा था ये गांव के विलेजर्स क्या कहते हैं? इफ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। अगर पेड़ होंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस इन दिस योर क्लास। तो आपको क्या करना है? डिस्कस करना है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई एक भी पेड़ या एक भी एनिमल बचा है तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना, बिना ट्रीज और एनिमल्स के हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। The village is protected, अब विलेज को बचा लिया गया। The villagers' strong feeling for a tree affected the king greatly. He ordered that from then on no trees would be cut and no animals would be harmed in that area. Even today, almost 300 years past, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals। तो विलेजर्स की, गांव वालों की ये जो पेड़ों के पत्ते, पेड़ों के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ना, उस वजह से राजा जी बहुत ही प्रभावित हुए और राजा जी ने ऑर्डर दिया कि अब से यहाँ पे ये गांव में कोई भी पेड़ों को या कोई काटा नहीं जाएगा या फिर कोई भी एनिमल्स पशुओं को मारा नहीं जाएगा। अब ये प्रथा जो है सदियों से चलती आ रही है। आज भी 300 साल के बाद भी ये गांव के लोग इतने ही अच्छे से पशुओं को और पेड़ों को संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं, और वो गांव का नाम क्या है? अभी बिश्नोई है। इवन दो इन द middle of desert, the area is green and the animals roam about freely without fear। तो यहाँ पे ये अभी के करंटली लोकेशन में ये जो है कहाँ पे आया हुआ है? राजस्थान के रेगिस्तान के बीच में ये गांव आया हुआ है। फिर भी रेगिस्तान में आपको पता है रेगिस्तान में जो है पेड़ अच्छे से नहीं उगते, पानी की भी कमी होती है, लेकिन फिर भी रेगिस्तान में जो है यहाँ पे वो गांव आया हुआ है और वहाँ के लोग जो है अभी भी पेड़ों और एनिमल्स को सेव करते हैं, और साथ ही साथ ये जो है यहाँ वहाँ के गांव में एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं और पेड़ जो पूरा हरियाली है, रेगिस्तान के बीच में हरियाली है। आपको ये चैप्टर समझ में आया? अमृता की छोटी सी बच्ची थी, तब से जो है उसको पेड़ों के प्रति बहुत ही लगाव था। फिर उसके बाद वो बड़ी हो गई तो उसने देखा कि एक दिन जो है कुछ स्ट्रेंजर राजा जी के आदमी जो है वो पेड़ को कट करने के लिए आ गए थे। फिर अमृता वो पेड़ से चिपक गई, उसने अपनी
कटाई नहीं कर पाए। फिर राजा जी वहां पे वो गांव में आए और पेड़ों के प्रति इनका इतना लगाव देख के गांव वालों का राजा जी ने जो है वो बोला कि आप जो है आज से ये गांव में कोई भी कटाई नहीं होगी, ना ही कोई एनिमल्स को मारा जाएगा। तो 300 साल बाद भी आज भी अभी के दिन भी ऐसा ये राजस्थान के रेगिस्तान में गांव है जहाँ पे पूरी हरियाली है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया ना। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। राइट अबाउट एनी वन ट्री, कोई भी एक ट्री के बारे में हमें लिखना है। तो पहला क्या है, नेम ऑफ द ट्री। तो हम लिखेंगे मैंगो ट्री। मैंगो ट्री सबको पसंद है, सबने देखी है मैंगो ट्री। Does the tree have a flowers? Which color? Yes. Yes. It has flowers of white, yellow color. Third, do the flowers remain on the tree throughout the years? क्या वो पूरे साल रहते हैं? तो no. फिर in which month do their leaves fall? उसके पत्ते कब झड़ जाते हैं? Autumn. Do fruits grow on a tree? Write their names. Yes, mango fruits grow on this tree. Next, in which month do the trees have a fruits? So in April to July month, April to July month, trees have fruits. Next, have you eaten this fruit? How does they taste? क्या आपने कभी ये फ्रूट खाया है? Yes, I have eaten it many times. This fruit taste is sour and sweet. खट्टा और मीठा लगता है ना। ओके, समझ आया? हमने एक पर्टिकुलर ट्री फ्रूट के बारे में, ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी। नाउ नेक्स्ट डिस्कस, व्हाई डू पीपल हंट? लोग शिकार क्यों करते हैं? अपने कंफर्ट के लिए। वो शिकार करके उनकी स्किन को जो है वो बेच देते हैं और पैसे कमाते हैं। There are rules against the hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why are such punishment imposed? ऐसी punishment क्यों बनाई गई है? तो ऐसी पनिशमेंट बनाई गई है क्योंकि अगर हम ये पनिशमेंट नहीं बनाएंगे तो इंसान जो है उनकी प्रजातियों को ही खत्म कर देंगे। इस वजह से कुछ एनिमल्स और बर्ड्स की को मारना है यहाँ पे गुनाह है और उसके लिए जेल भी हो सकती है। टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। विच बर्ड्स डिड they see around them when they were your age? वह आपकी उम्र के थे तब उनको कौन कौन से बर्ड्स उनके आसपास देखने मिलते थे? तो कौन कौन से होंगे? स्पैरो, क्रो, पैरट,
नॉट सी एनी मोर नाउ। अब वो कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स को नहीं देख सकते या बहुत ही कम देख सकते हैं। सो मैना, वुडपीकर, तो ये सारे बर्ड्स हमें देखने को अभी नहीं मिलते हैं। शांति's grandmother told her that when he was small child, he saw more birds like a sparrow, myna, and than he saw today. Can you tell the reason why this number have become less? तो ये नंबर्स क्यों घट गए? क्योंकि जो है क्या किया हमने, हम जो है पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इस वजह से जो पक्षियों का घर है वो टूट जा रहा है। नंबर्स ऑफ बर्ड्स हैव लेसन टुडे because human being cut trees for their comfort, उनकी सुविधा के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इसलिए बर्ड्स का घर छिन जा रहा है, तो इसीलिए बर्ड्स की संख्या भी कम होती जा रही है। The Kheraji trees was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of a trees can you see the most in your area? तो खेड़ाजी जो है वो पेड़ की प्रजाति है और वो अमृता के यहाँ पे अमृता के गांव में बहुत पाई गई है। तो आपके गांव में कौन कौन सी पेड़ जो है वो ज्यादातर देखने मिलते हैं? तो ज्यादातर मैंगो और पीपल के पेड़ यहाँ पे देखने मिलते हैं। पीपल, अशोका, ये सारे पेड़ जो है हमें यहाँ पे ज्यादा हमें देखने मिलते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। आपके बड़ों से ये ट्रीज के बारे में और जानकारी आपको प्राप्त करनी है। ओके, द खेड़ाजी ट्रीज इज फाउंड मेनली इन अ डिजर्ट एरिया। खेड़ाजी पेड़ जो है वो सिर्फ रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, और वो उनको उगने के लिए, बड़ा होने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, उसकी खाल जो है वो दवाई बनाने के लिए काम आती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, और वहाँ के लोग जो है वो उनके सीड्स, बीज जो होते हैं और फ्रूट जो होते हैं उसको पकाते हैं और खाते हैं। Its wood is such that it will not affect by insect, और उसकी जो लकड़ी होती है वो इतनी मजबूत होती है कि उसमें कभी भी कीड़े नहीं लग सकते। Animals in this area eat the leaves of खेड़ाजी and children like you play in its shade। तो वहाँ के जो प्राणी होते हैं वो प्राणी क्या करते हैं, जो ये खेड़ाजी ट्रीज है उसके पत्ते खाते हैं और बच्चे उसके शेल्टर में, उसके जो छांव में है खेलते हैं। तो आपको ये चैप्टर में समझ आया गया। तो पेड़ों का इम्पोर्टेंस जो है वो क्या होता है हमारे लाइफ में वो भी आप समझ चुके हो। तो यहाँ पे आपके जैसे अमृता छोटी बच्ची है, वो पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर पेड़ों को प्रोटेक्ट करना है, आप भी अपने बड़ों को समझा सकते हो, या फिर आपके आसपास कई पेड़ों की कटाई हो रही है तो उनको जाके भी आप बता सकते हो कि पेड़ों का कितना महत्व है हमारी लाइफ में। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप all of you understand it very well. Thank you.